जय सिया राम, जय जय सिया राम। नहीं कुछ हमारे पास है धन संपदा, हम नहीं यज्ञ कर सकते हैं, नहीं तप कर सकते हैं, नहीं दान कर सकते हैं। तो राम कृपा बिनु सुन खगराई, जाने न जाई राम प्रभुताई। जी। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। और यहाँ से चलते हैं सीधा पहाड़ों के ऊपर। तो ये दोस्तों देखिए महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है और महाराज जी की कुटिया भी ऊपर दिखाई दे रही है। बांसों का दरवाज़ा महाराज जी बनाए हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये हमें महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी है। ये देखिए कच्ची कुटिया भी है। बगल में एक श्री राम जानकी जी का मंदिर भी है। और कुटिया के नीचे की तरफ आप देखेंगे तो महाराज जी तरह तरह के पेड़ पौधे फूलदार और फलदार लगाए हुए हैं। गुलाब के फूल देखे फूले हैं, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। कुछ अमरूद और आम के पेड़ भी दिख रहे हैं। काफ़ी हरी भरी जगह दिख रही है। और ये देखिए घास फूस की महाराज जी की कुटिया। आइए ऊपर चलते हैं और देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल महाराज जी कुटिया में लगाए हैं। इधर आम का पेड़ लगा है, इधर देखेंगे तो जामुन, अमरूद, और ये पेड़ पता नहीं काहे का है। महाराज जी की कुटिया में देखिए पानी चल रहा है। और ये देखें घास फूस कांसा कुसा की कुटिया दिख रही है हमें। दोस्तों महाराज जी आ रहे हैं और देखें कितने ज़्यादा फूल महाराज जी लगाए हैं अपनी कुटिया के चारों तरफ। सीताराम महाराज जी। सीताराम। दोस्तों इधर राम जानकी मंदिर है, आइए आपको दर्शन करा देता हूँ मंदिर के। और दर्शन करिए दोस्तों, राम लक्ष्मण माता सीता जी के कितने सुंदर झांकियाँ यहाँ पर देखने को लगी हैं। देखिए दोस्तों महाराज जी पूजा पाठ कर दिए हैं, खूब गुलाब के फूल चढ़ाए हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को यहाँ पर मिलता है। और बगल में आप देखेंगे तो हनुमान जी महाराज के दर्शन होंगे। ये देखिए दोस्तों फूलों का भंडार लगा दिए हैं महाराज जी। और इधर बगल में आप देखेंगे तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन होंगे। मंदिर के बगल से आप देखेंगे तो एक कुटिया दिख रही है, लेकिन ये गिर गई है। बगल में भी एक कुटिया का स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन ये भी अभी ठीक ठाक बनी नहीं है। आइए दोस्तों महाराज जी की कुटिया के अंदर के भी दृश्य दिखा देता हूँ। और ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है। आप देखिए महाराज जी अभी भजन साधना में बैठे हैं। तो ये देखिए दोस्तों महाराज जी का धूना है और महाराज जी अभी भजन में बैठे हैं। महाराज जी की कुटिया के अंदर के दृश्य देखिए, कुछ सामग्री लकड़ी वगैरह दिख रही है। और इधर महाराज जी का बिस्तर दिख रहा है। कुटिया महाराज जी की देखिए कांसा कुसा और बांसों से निर्मित है। दोस्तों कुटिया के दूसरी तरफ के भी दृश्य आपको दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों हम कुटिया के पीछे साइड आ गए और पीछे की तरफ आप पहाड़ों के ही दृश्य देखेंगे। चारों तरफ से आप देखिए जंगल जंगल ही दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आइए दोस्तों महाराज जी की कुटिया के अंदर चलते हैं। सीताराम महाराज जी। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। महाराज जी भजन साधना हो गई? हाँ, पाठ पूजा। सीताराम महाराज जी। जय सीताराम, जय सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है। अच्छा। महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है। महाराज जी आपकी सेवा में एक मच्छरदानी है। और महाराज जी आपकी सेवा में एक रामचरितमानस है। महाराज जी आपकी सेवा में इसमें चावल है। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है, सरसों का तेल, महाराज जी मूंग की दाल, सब्जी मसाला,
ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, हनुमान जी महाराज के लिए संदूक, चमेली का तेल। जय सिया राम, जय जय सिया राम। महाराज जी, इतनी साधारण कुटिया में, घास फूस कांसा कुसा की कुटिया में आप किस प्रकार गुजारा कर रहे हैं? अब ऐसा है कि सब ठीक है, यहाँ कुटिया तो साधु की चाहिए जी। हैं। और वैसे तो पक्का भी बन जाता है, लेकिन जो है जो सुख इसमें है गर्मी में और जी। ठंडी में, जी। वो भले बरसात में थोड़ा कठिनाई झेलना पड़ता है, लेकिन और समय तो बहुत सुख है। हाँ, महाराज जी, अपनी कुटिया में आप खूब फूल पौधे लगाए हैं, फूलदार पौधे, फलदार पौधे। हाँ, ये सब उनके चढ़ाने के लिए फूल पहले से ही लगा था, अच्छा। और फिर मंदिर बन गया तो और शोभा बढ़ गया। हरि के नाम में, माने भगवान के सीताराम के नाम में ही परम आनंद है। और तो आनंद सब कहा जाता है कि आनंद है आनंद है, लेकिन जो परम आनंद है वो उनके नाम में है। अभी आदमी को, जीव को कह दिया जाए कि चलो बैठ करके भजन करो तो अच्छा नहीं लगेगा। जी। और उसको, अब बच्चे को ही देखिए, अभी एक छोटा बच्चा है, अभी स्कूल में भेजिए तो उतना नहीं पढ़ पाएगा, और अभी दुर्भावना, गलत रास्ता और गलत भावना, गाली देना, ये तुरंत सीख जाएंगे। जी। लेकिन ये अच्छा वस्तु जो कहे कि वो मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं जी। या गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ सीख जाए जी। तो जल्दी सीख नहीं सकता है। हाँ। इसी प्रकार से आदमी का जो स्वभाव है जी। वो अपने स्वभाव की ओर दौड़ता है, जी। और ईश्वर के, ये भी ईश्वर के कृपा से मिलता है। जी। हाँ, ईश्वर चाहे हैं, कहा गया राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जाने न जाई राम प्रभुताई। जी। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। जी। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जी। जिमि खगपति जल के चिकनाई। जी। जी। गुरु बिनु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग बिनु सुख लही। ऐसा जो है, बिना एक रास्ता पकड़े हैं, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सब काम छोड़ करके लेकिन भगवान का गुणगान, उनका भजन करना जरूरी है। जी। लेकिन इस ओर नहीं बढ़ करके जीव जो है माया की ओर बढ़ता है। जी। माया की विवश बढ़ने का कारण ये है कि वो उसमें वो उस लाइन में फंसे रहता है। माने उस प्रकार का सत्संग जो है, जो ईश्वर के ओर सत्संग होना चाहिए, जी। वो सत्संग वासना की ओर चलता है, माया की ओर चलता है। जैसे धन संपदा, इधर उधर का है, ठग विद्या है, और दूसरे के दुर्भावना देखना, गलत नज़र, ये सब जो है ये भावना बना रहता है लोगों का। दूसरे का धन हड़प लेना, डाका डालना, जी। चोरी कर लेना, जी। जी। ठग विद्या कर लेना, कैसे वो उसका धन जो है ले लें, इस प्रकार की जो है वो हमें जीव जो है फंसा रहता है। लेकिन जीव को चाहिए कि हम, हमारे पास है तो हम उसका सही उपार्जन करें, माने सही रास्ता पर धन को लावें। वो धन जो है रुकता भी नहीं है, जो सही धन है वही धन रुकता है। कहा गया कि जो अपने मेहनत से जो कमाया है वो धन की सदगति, वो उससे जो दान करेंगे उससे फल मिलेगा। और जो ठग विद्या करके लाए हैं, चोरी करके लाए हैं, दूसरे के खेत से उपार के हैं और डाका डाल के, तो वो कितना आपको सुख देगा। लें, जैसे रामायण का, रामचरितमानस का भी पाठ करते थे। जी। अब जो है नहीं होता है, एक ही दोहा कर लेते हैं, दुए गीता का एक ही श्लोक कर लिए तो हमको बहुत हो गया, हम सोचते हैं एक ही श्लोक हमारे लिए बहुत है, हैं? भागवत का एक ही श्लोक कर लिए, आद है जो आद है वही एक ही श्लोक कर लिए तो उतने हमको शांति मिल जाता है कि हाँ हुआ तो कुछ। पर लोक संवारने का सबसे सरल उपाय महाराज जी क्या रहता है? अब देखिए, सरल उपाय और कोई दूसरा नहीं है। शरीर जब तक है
तब तक जैसे कहा गया है दान है, यज्ञ है, आदि सब है, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी सीताराम का जाप विशेष बताया गया कि लोक परलोक दोनों बन जाता है। नहीं कुछ हमारे पास है धन संपदा, हम नहीं यज्ञ कर सकते हैं, नहीं तप कर सकते हैं, नहीं दान कर सकते हैं, तो सीताराम का नाम है। और धन है तो ये सब भी किया जाता है, यज्ञ है, हवन है, भंडारा है, अनेक प्रकार के दान पुण्य किए जाते हैं। जैसे वस्त्र है, अन्न है, अन्नदान तो विशेष बताया गया कलिकाल में, अन्नदान रुरस पीयूषा, अन्न के समान तो कोई दाने नहीं है। तो दान तो महान बताया गया, लेकिन इससे भी सदगति मिल जाता है आदमी को, लेकिन बिना नाम के सदगति लोक परलोक नहीं बनता है। ये तो मैं जानता हूँ जी। ये संतों के मुख से वाणी है, उसको हम सुने हैं कि नाम को जपने वाला ही लोक परलोक दोनों बना लेता है, उसका बिगड़ता नहीं है। कितनों तप कर ले तप पुण्य छीन हो सकता है, लेकिन हर समय जपने वाला जो है तो कब तक उसका पुण्य छीन होगा, जब 24 घंटा उसी में लगा है। जीव देखिए कोई काम करता तो है नहीं जी। हाथ से काम करते रहो और भगवान का नाम हर समय जपते रहो, ये हो जाए तो बहुत कठिन है। ये संकल्प द्वारा हो जाता है, किसी किसी को जी। संकल्प से करने से हो जाता है। संकल्प किए हैं और तुरंत जाप शुरू कर दिए, और फिर संकल्प करके फिर जाप किए, इस प्रकार से करने से फिर वो जो है संकल्पित द्वारा हो जाता है। हम कितने संतों को देखे हैं, उनका जाप शुरू हो जाता है, बंद नहीं होता। जैसे लोक परलोक तो और चीज़ों से भी आदमी को बन जाता है, तीर्थ धाम आदि सब करते हैं, उससे भी बन जाता है, गंगा नहाने से भी बन जाता है। ऐसा नहीं कि ये कई वस्तु है, लेकिन मेन चीज़ जो है सब करने के बाद भी सीताराम का जाप नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी घास फूस और कांसा कुसक की कुटिया में रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।